एक बहुत अच्छी उपलब्धि रोहतास जिला के अंतर्गत हुई है, जिसमें 4 नाबालिग बच्चियों को पुलिस की सक्रियता से 4 घंटों के भीतर बरामद कर लिया गया है। घटना ये हुई थी कि 1 फरवरी 23 की रात्रि में रोहतास जिला के नासरीगंज थाना अंतर्गत ग्राम मौना से 4 बच्चियां नाबालिग थीं जो घर से बाहर निकल गई थी और घर वापस नहीं लौटी थी। इसकी सूचना घर वालों से और ग्रामीणों से जब पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और 3 विशेष टीम का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया गया, सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, रात्रि गश्ती को भी सतर्क किया गया। साइबर सेनानी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इसकी सूचना दी गई कि ताकि कोई भी नागरिक जो इसको कहीं पर देखा हो वो जानकारी दे सके। अन्य सभी सोशल मीडिया ग्रुप में भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के तमाम तंत्रों को सक्रिय किया गया और आसपास के ज़िलों को भी इसकी जानकारी तत्काल दी गई। इस छानबीन और तलाशी अभियान का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। 4 घंटे के भीतर ही चारों अल्पवय नाबालिग बच्चियों को जो रोहतास के नासरीगंज से गई थी उनको औरंगाबाद बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। इन चारों बच्चियों के द्वारा ये बताया गया कि हम बगैर अपने परिजनों को बताए बस पकड़कर औरंगाबाद चले गए थे। रोहतास पुलिस की इस कार्रवाई की सभी जगह प्रशंसा हुई है और ये सूचना 1 फरवरी को 8 बजे मिली और 11:30 पर बरामद कर लिया गया। दूसरी जो उपलब्धि है वो अपराधी कर्मियों द्वारा बालू घाट को कब्जा करने आए एक अपराध कर्मी की सूचना मिली थी भोजपुर जिला के कोइलवर थाना अंतर्गत कमालू चक में। तो वहाँ पर पुलिस की टीम जब गई कार्रवाई की तो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम राज मिश्र, साकिन केशवपुर, थाना सिमरी, जिला बक्सर के। इनके पास एक सिंगल बैरल रेगुलर राइफल, एक मैगजीन और 16 कारतूस बरामद। समस्तीपुर जिला पुलिस द्वारा व्यापक अभियान जो चलाया गया उसकी जो उपलब्धि है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें चोरी की गई 20 मोटरसाइकिल सहित 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और ये भी हमारी जो विशेष अभियान चलता है, रोको टोको अभियान और व्हीकल चेकिंग अभियान जो है उसके तहत अभियान चला करके प्रथम चरण में 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 20 चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त भी किया गया और 2 फरवरी को न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन मोटरसाइकिलों को उनके मालिकों को पुलिस के द्वारा वापस भी दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर अभी आगे कार्रवाई हो रही है और आगे जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर हमारी विशेष कार्यबल, जिला पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी संयुक्त अभियान लगातार चल रहा है। उसमें बहुत अच्छी उपलब्धि अभी कल हुई है, जिसमें औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत लडोइया पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल पर हमला करने की तैयारी किए जाने की सूचना पर इस पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें ये सभी बल शामिल थे, जिला पुलिस और विशेष कार्यबल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इनकी संयुक्त कार्रवाई में इसके आसपास क्षेत्रों में सर्च अभियान के फलस्वरूप विस्फोटक सामग्री काफ़ी मात्रा में बरामद की गई, जिसमें टाइमर 90, सिलेंडर बम 6, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 12, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 75 एवं 18 अन्य सामग्री जो इससे संबंधित है वो सारी बरामद की गई। इसके अलावा मधेपुरा जिला बल में एक विशेष टीम थी, उस विशेष कार्यबल की एक विशेष टीम के द्वारा अपराध कर्मी सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो बेगूसराय, ये बेगूसराय की घटना है। बेगूसराय को मटिहानी थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध कारतूस के साथ बरामद किया गया। इसमें जिंदा कारतूस 54 जो 7.65 mm के थे और जिंदा कारतूस 10 जो 0.315 mm के थे और एक मोटरसाइकिल जो है इसमें बरामद की गई है। और इस संबंध में नया गांव बेगूसराय थाना कांड भी दर्ज कर लिया गया। ये हमारी विशेष उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा
एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समेकित सूचना मेरे पास में आई है, मैं आपको बताता हूँ। सीआईडी के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग शाखा है जिसमें मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित एक विशेष टीम और विशेष कोषांग काम करता है। उसके संबंधित जो आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2022 का नवंबर तक का आंकड़ा है। मैं संक्षेप में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020 में 75 प्राथमिकी दर्ज हुई मानव व्यापार और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित ये मामले हैं, उनकी एफआईआर की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ष 2020 में 75 एफआईआर, वर्ष 2021 में 111 एफआईआर और नवंबर 2020 तक 203 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जो मुक्त कराई गई महिलाएं हैं, जिनको पुलिस के एक्शन के द्वारा बचाया गया और मुक्त कराया गया, उनकी संख्या मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ष 2020 में कुल 102 महिलाओं को मुक्त कराया गया, 21 में 149 महिलाओं को मुक्त कराया गया और नवंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है उसमें 172 महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिसमें कि 80 वयस्क महिलाएं थीं और 92 18 साल से कम उम्र की महिलाएं भी शामिल थीं। इस अभियान में पुरुष को भी मुक्त कराया गया जो चाइल्ड लेबर से संबंधित हैं। इसकी संख्या अगर देखें तो वर्ष 2020 में कुल 79 वर्ष 2021 में कुल 235 235 और नवंबर 2022 तक 365 कुल 365 पुरुषों को मुक्त कराया गया। ये पुरुषों में एक वयस्क पुरुष है और बाकी सब 365 में एक वयस्क है, बाकी सब यानी 364 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको बाल श्रम से संबंधित राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव तस्करी करने वाले जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया। उसकी संख्या और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। वर्ष 2020 में 247 मानव तस्करी से संबंधित अपराध कर्मियों को, 2021 में 331 अपराध कर्मियों को और नवंबर 2022 तक 350 अपराध कर्मियों को हमने इस तस्करी में शामिल, जो इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। ये नवंबर तक का आंकड़ा है। दिसंबर का आंकड़ा जब आएगा तो पूरे साल का आंकड़ा आपके सामने स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2022 में हम लोगों के द्वारा जो प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई उससे नंबर ऑफ एफआईआर भी ज़्यादा दर्ज की, पुलिस ने ज़्यादा तस्करों को पकड़ा और मुक्त कराई गई महिलाएं और मुक्त कराए गए पुरुषों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। क्या माना जाता है कि ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं साल दर साल? पुलिस की जो कार्रवाई है, इसको हम पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की जो प्रोएक्टिव एक्शन है उससे जोड़ करके देख रहे हैं और लगातार हमारी यूनिट भी सक्रिय हुई है और जैसा आपने कहा कि पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत हुआ है, तो जो भी सूचना मिल रही है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। एक और आंकड़ा है मेरे पास में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने लोगों को सजा हुई, ये आंकड़े में या कुल कितने कांड डिस्पोजल हुए और कितने कांडों में सजा मिली, आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि कितने कांडों का निष्पादन उस साल में किया। वर्ष 2020 में 8,602 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, जिसमें 48 लोगों को कन्विक्शन हुआ। वर्ष 2021 में 5,701 कुल मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, 99 लोगों को कन्विक्शन हुआ। 2022 में 6,188 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, जिसमें 339 लोगों को सज़ा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट में भी लगातार कार्रवाई हो रही, जैसा आपको पता है, और लगातार हम लोग विभिन्न प्रकार के सीआईडी में जो सेल है उसके अलावा जिलों को सक्रिय कर रहे हैं। SC/ST वाले में सर मामला कितने दर्ज हुए ये बताएं? 2020 में कितने मामले दर्ज हुए? मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे आंकड़ा में से मैं दे दूंगा, मैं बता देता हूँ। वर्ष 2020 में 7,574 मामले दर्ज हुए और 8,602 डिस्पोजल हुए, मतलब संख्या ज़्यादा डिस्पोजल हुई। वर्ष 2021 में 5,958 मामले दर्ज हुए और वर्ष 2022 में 6,649 मामले दर्ज किए गए।
पॉक्सो एक्ट में भी काफ़ी सज़ा हो रही है और आपको मैं बता दूं कि सज़ा का आंकड़ा मेरे पास में है। 2020 में 92 कांड दर्ज किए गए, जिसमें 126 अपराध कर्मियों को सज़ा हुई। 2021 में 270 मामले दर्ज किए गए, 315 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। 2022 में 526 कांड दर्ज हुए और 649 लोगों को सज़ा सुनाई गई। इससे भी महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं, वो 2 आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 2020 में 1 अभियुक्त को फांसी और 37 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ। 2021 में संख्या बढ़ी और 4 अभियुक्तों को फांसी और 61 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2022 में स्पीडी ट्रायल की और तेज़ी आई और ये संख्या और बढ़ी। फांसी की संख्या बढ़कर के 5 और आजीवन कारावास की संख्या 108। ये है 2022 में पॉक्सो एक्ट में सज़ा का ब्यौरा। कुल सज़ा, उसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, 10 साल से कम और 2 साल से कम, इस तरह की सज़ाएं हैं। मैं कुल आंकड़े आपको दे देना चाहता हूँ। 2020 में कुल 126 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। 2021 में 317 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई और 2022 में 649 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। इसके महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जो साइबर अपराध है, उसकी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC सेल की स्थापना कर दी गई है, जो आर्थिक अपराध इकाई देखता है। इसके अलावा किशोरियों एवं महिलाओं में जो सिचुएशनल सेंसिटिविटी उत्पन्न करते हुए उनके विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के सहयोग से होने वाले अपराधों के निवारण, निरोध, जागरूक करने के लिए सशक्तिकरण सभाएं, कई कार्यशालाएं, कई विद्यालयों में, कन्या विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में लगातार ऑर्गेनाइज की गई और जिलों में जो महिला थाना है उसके थानाध्यक्ष द्वारा भी इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों के कारण इस प्रकार की जो हमारी पुलिस की उपलब्धि है वो हमने आपके सामने रखी।